सन 2001 की बात है। इसला सोरना के आसपास के समुद्र में बेन हिल्डब्रैंड और 12 साल का एरिक किर्बी मजे से पैरासेलिंग कर रहे होते हैं। सब कुछ बढ़िया चल रहा होता है कि तभी अचानक घना कोहरा छा जाता है। अगले ही पल उनकी बोट की पूरी क्रू रहस्यमय तरीके से गायब हो जाती है। हाँ जी, पूरी की पूरी। ऐसा लगता है जैसे किसी ने डिलीट बटन दबा दिया हो। बोट कंट्रोल से बाहर हो जाती है और बेन मजबूरी में पैरासेल की रोप काट देता है। अब दोनों हवा के भरोसे उड़ते उड़ते सीधे आइसला सोरना की तरफ पहुंच जाते हैं, वही आइलैंड जहां डायनासोर्स छुट्टी नहीं परमानेंट पोस्टिंग पर रहते हैं। उधर मेनलैंड पर डॉक्टर एलन ग्रांट अब काफी फेमस हो चुके हैं। जुरासिक पार्क की घटनाओं के बाद लोग उन्हें डायनासोर एक्सपर्ट के नाम से जानते हैं। एली सेटलर अब अपनी नई जिंदगी में आगे बढ़ चुकी है। उसकी शादी मार्क नाम के स्टेट डिपार्टमेंट एम्प्लॉई से हो चुकी है और उसके 2 बच्चे भी हैं। एलन और एली की दोस्ती अब भी कायम है। एलन अपनी रिसर्च में इतना डूबा हुआ है कि उसे अब यकीन हो चुका है कि वेलोसिरैप्टर्स सिर्फ डेंजरस नहीं बल्कि इंसानों से भी ज्यादा स्मार्ट प्लानिंग कर सकते हैं। भाई, ये डायनासोर्स अगर व्हाट्सएप चला लेते तो शायद पूरी दुनिया चला रहे होते। डिग साइट पर एलन का असिस्टेंट बिली ब्रेनन एक 3D प्रिंटर की मदद से वेलोसिरैप्टर का आर्टिफिशियल लैरिंक्स यानी उसकी आवाज निकालने वाला हिस्सा बना रहा होता है। बिली का सपना साइंस में नाम कमाना है, लेकिन आगे चलकर यही बंदा एक ऐसी गलती करेगा कि पूरी टीम की जान खतरे में पड़ जाएगी। तभी एलन के पास पॉल किर्बी और अमांडा किर्बी नाम का एक कपल आता है। दोनों खुद को करोड़पति बताते हैं और एलन से कहते हैं कि अगर उन्हें इस्ला सोरना का सिर्फ एक एरियल टूर करवा दे तो बदले में उसकी रिसर्च के लिए ढेर सारा फंडिंग देंगे। एलन पहले साफ मना कर देता है क्योंकि उसे डायनासोर्स वाले आइलैंड पर दोबारा जाने का कोई शौक नहीं है, लेकिन रिसर्च के लिए पैसे की इतनी जरूरत होती है कि आखिरकार वो हाँ बोल देता है। रिसर्च फंडिंग का नाम सुनकिस्ट भी वही करता है जो स्टूडेंट स्कॉलरशिप देखकर करता है। चलो रिस्क ले लेते हैं। प्लेन उड़ता है जिसमें एलन, बिली, पॉल, अमांडा, उनके कुछ मर्सनरी साथी यूडेस्की, कूपर, नैश और पायलट भी होते हैं। लेकिन उड़ान के दौरान एलन को पता चलता है कि ये लोग सिर्फ आइलैंड के ऊपर घूमना नहीं चाहते बल्कि प्लेन उतार कर अंदर भी जाना चाहते हैं। एलन गुस्से में मना करता है, लेकिन कूपर उसे बेहोश कर देता है। जब एलन की आंख खुलती है तो प्लेन पहले ही आइलैंड पर उतर चुका होता है। प्लेन अभी प्रॉपर्ली रुका भी नहीं होता कि सामने से एक विशाल स्पिनोसोरस आ जाता है। इतना बड़ा डायनासोर की टी-रेक्स भी उसे देखकर इंश्योरेंस करवाने चला जाए। सब लोग जल्दी जल्दी प्लेन में वापस चढ़ते हैं। बेचारा कूपर पीछे रह जाता है और स्पिनोसोरस उसे एक ही बाइट में खत्म कर देता है। पायलट प्लेन उड़ाने की कोशिश करता है लेकिन डायनासोर प्लेन सेट करा जाता है। प्लेन जंगल में क्रैश हो जाता है। क्रैश के बाद नैश भी स्पिनोसोरस का खाना बन जाता है। टीम जैसे तैसे जंगल में भागती है। सबको लगता है कि अब पीछा छूट गया, लेकिन तभी सामने टी-रेक्स आ जाता है। ऑडियंस सोचती है अब टी-रेक्स हीरो बनेगा, लेकिन प्लॉट ट्विस्ट, स्पिनोसोरस वापस आता है और दोनों डायनासोर्स के बीच ऐसी लड़ाई होती है कि WWE भी शर्मिंदा हो जाए। आखिर में स्पिनोसोरस टी-रेक्स की गर्दन तोड़ देता है। फैंस आज तक इस सीन पर डिबेट करते रहते हैं। अब एलन, पॉल और अमांडा से सच्चाई पूछता है। तब पता चलता है कि ये कोई अमीर लोग नहीं है, ये तो मिडिल बिगहेड है जो अपने एरिक और अमांडा के बॉयफ्रेंड बेन को ढूंढने आए हैं। दोनों 8 हफ्तों से इस लैंड पर गायब है। फंडिंग वाली कहानी पूरी फेक थी। एलन के चेहरे का एक्सप्रेशन ऐसा होता है जैसे किसी ने फ्रीलांसिंग प्रोजेक्ट के नाम पर स्कैम कर दिया हो। कुछ देर बाद टीम को वही पैरासेल मिलता है जिससे बेन और एरिक इस लैंड पर पहुंचे, लेकिन बेन की डेड बॉडी उसी में लटकी हुई मिलती है। सीन काफी इमोशनल होता है। टीम पैरासेल साथ ले लेती है और आगे बढ़ती है। रास्ते में उन वेलोसिरैप्टर के नेस्ट्स मिलते हैं। फिर उन्हें एक पुराना इंजन कंपाउंड दिखाई देता है जहां डायनासोर्स पर एक्सपेरिमेंट्स किए जाते थे। वहां अचानक एक रैप्टर उनका पीछा करने लगा है और थोड़ी ही देर में पूरा पैक पहुंच जाता है। जान बचाने के लिए सब लोग भागते हैं और गलती से कोरिथोसोरस और पैरासोरोलोफस के बड़े हर्ड के बीच पहुंच जाते हैं। डायनासोर्स की भगदड़ शुरू हो जाती है। टीम अलग अलग हो जाती है। एलन और यूडेस्की के लोगों से बिछ जाते हैं। रैप्टर्स यूडेस्की को पकड़ लेते हैं लेकिन उसे तुरंत नहीं मारते। वो उसे जिंदा छोड़ देते हैं ताकि बाकी लोग उसे बचाने आए। रैप्टर्स का IQ देखकर लगता है ये नेटफ्लिक्स पर क्राइम थ्रिलर देखकर आए हैं। अमांडा अपने दोस्त को बचाने नीचे उतरने की कोशिश करती है, लेकिन रैप्टर्स ट्रैप फेल होते देख आखिरकार यूडेस्की को मार देते हैं। अब एलन को शक होने लगता है रैप्टर्स सिर्फ शिकार नहीं कर रहे बल्कि किसी खास चीज की तलाश में है। इसी दौरान एलन का सामना रैप्टर्स से हो जाता है। सिचुएशन बिल्कुल खत्म होने वाली होती है कि तभी अचानक एरिक सामने आ जाता है। पता चलता है कि एरिक पूरे 8 हफ्तों से अकेले आइसलैंड पर जिंदा बचा हुआ था। उसने अबैंडन ट्रक में रहकर खाना ढूंढकर और दिमाग लगाकर सर्वाइवल किया। भाई, 12 साल का बच्चा ऐसे सर्वाइव कर गया जैसे डिस्कवरी चैनल का परमानेंट होस्ट हो। अगले दिन एलन और एरिक को सैटेलाइट फोन की रिंगटोन सुनाई देती है। आखिरकार वो पॉल और अमांडा से मिल जाते हैं। पॉल बताता है कि उसने अपना फोन नैश को दिया था और नेनोसोरस खा चुका था, यानी रिंगटोन डिंसलॉर्ड से आ रही थी। सोचो, कॉल रिसीव करने जाओ और सामने पूरा स्पिनोसोरस खड़ा मिले। टीम किसी तरह बच निकलती है। तभी एलन को पता चलता है कि बिल ने चोरी छिपे 2 वेलोसिरैप्टर एग्स चुरा लिए थे ताकि उन्हें बेचकर रिसर्च फंडिंग मिल सके। यही वजह थी कि रैप्टर्स लगातार उनका पीछा कर रहे। एलन गुस्से में बिली को डांटता है लेकिन एग्स अपने पास रखा लेता है कि सही समय पर वापस किए जा सके।
के। आगे बढ़ते हुए टीम एक विशाल एवियरी में पहुंच जाती है। टेरानोडॉन्स या चेह्यूर जाते हैं। उड़ने वाले डायनासोर्स हमला कर देते हैं। एरिक को पकड़कर हवा में उठा ले जाते हैं। बिली अपनी जान जोखिम में डालकर बेन के पुराने पैरासेल की मदद से एरिक को बचा लेता है, लेकिन खुद टेरानोडॉन्स के हमले में बुरी तरह घायल होकर नीचे गिर जाता है। सबको लगता है बिली मर गया। बाकी लोग एवियरी से निकल तो जाते हैं, लेकिन गलती से उसका गेट खुला छोड़ देते हैं, यानी अब उड़ने वाले डायनासोर्स आजाद हो चुके हैं। आगे चलकर असर पूरी दुनिया पर पड़ सकता है। नदी के रास्ते बोट से निकलने लगती है। रात में उन्हें आखिर सैटेलाइट फोन मिल जाता है स्पिनोसोरस की पोटी के अंदर। साइंस भी कभी कभी ऐसी एडवेंचर करा देती है कि इंसान करियर चेंज करने का सोच ले। बारिश शुरू हो जाती है। एलन किसी तरह एली सैटलर को कॉल कर देता है और मदद मांगता है। तभी स्पिनोसोरस बोट पर हमला कर देता है। इस बार एलन फ्यूल में आग लगा देता है और जलती हुई लपटें देखकर स्पिनोसोरस पीछे हट जाता है। पहली बार किसी ने उसे सच में रोकने में कामयाबी पाई। अगले दिन टीम शो की तरफ बढ़ती है, लेकिन वहां पूरा वेलोसिरैप्टर पैक उनका रास्ता रोक लेता है। एलन समझ जाता है कि उन्हें सिर्फ अपने एग्स वापस चाहिए। वो सारे एग्स रैप्टर्स को लौटा देता है, फिर अपने बनाए हुए आर्टिफिशियल रैप्टर लैरिंक्स से उनकी आवाज निकालता है। रैप्टर्स कुछ पल के लिए कंफ्यूज हो जाते हैं और अपने एग्स लेकर वापस चले जाते हैं। इस बार इंसान और डायनासोर्स के बीच लड़ाई नहीं, समझदारी जीत जाती है। टीम आखिरकार समुद्र किनारे पहुंच जाती है, जहां उन्हें पता चलता है कि एली ने यूएस मरीन कोर और यूएस नेवी को रेस्क्यू के लिए भेज दिया है। हेलीकॉप्टर्स पहुंचते हैं और सबको सेफली आइलैंड से बाहर निकाल लिया जाता है। सबसे बड़ी खुशी की बात यह होती है कि बिली भी जिंदा मिल जाता है। वो बुरी तरह घायल जरूर होता है, लेकिन बच जाता है। जब रेस्क्यू हेलीकॉप्टर आइलैंड छोड़ रहा होता है, तब सब लोग आसमान में उड़ते हुए आजाद टेरानोडॉन्स को देखते हैं। एलन उन्हें देखकर धीरे से कहता है कि ये अब नए घर की तलाश में जा रहे हैं। मतलब साफ था, डायनासोर्स की कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। असली मुसीबत तो अब आइलैंड से निकलकर दुनिया की तरफ उड़ चुकी थी।